फनकार भाई, एक बहुत ज्यादा एतराज आ रहा है हमारे पास कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी ने मुता किया है। क्या हमारी किताबों में कोई ऐसी रिवायत है? अगर है तो उसकी हकीकत बता दें, क्या वो रिवायत सही है? कि भाई हमारी किताबों में लिखी हुई है और उस किताब का नाम है मुस्नद अबू दाऊद, ठीक है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एतराज़ करने वाले जब भी किसी सहाबी के ऊपर या किसी सहाबिया के ऊपर एतराज़ करते हैं तो मरदूद रिवायतें क्यों लाते हैं? क्या इनको कोई एक भी रिवायत सही सनद के साथ नहीं मिलती? जब ये रिवायत लाएंगे या तो बेसनद होगी या तो जो सनद होगी वो बिल्कुल कचरा होगी, जैसा कि अभी आपने ये जो मुझे बताई है। चले मैं इसकी आपको सनद के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर जो रावी है यूनस, ठीक है, उसके बारे में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि ये झूठा है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 7 है और सफ़र नंबर 298 है। उसके अंदर यूनस का हुलिया बताया हुआ है कि ये जो यूनस है, ये जो रिवायत बयान कर रही है झूठा है। अब झूठे की बात कैसे सच्ची हो सकती है? चलिए इसके दूसरे रावी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अबू दाऊद। उसके बारे में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये और इसका उस्ताद, मतलब जो इसका उस्ताद था शोबा, ये दोनों मजहूल हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। अब जिसका कोई अता पता ही नहीं है उसकी रिवायत कैसे कबूल होगी, कैसे सच्ची होगी? यार इतराज करने वालों से कहो कि जब कोई चीज़ पेश करनी है तो सही सनद के साथ तो पेश करें कम से कम, क्योंकि जिनके ऊपर ये इतराज करते हैं ना, अल्लाह ताला तो उनसे राजी हो चुका है। अब जिनसे अल्लाह ताला राजी हुआ हो, कोई शख्स उसके अंदर नुक्स निकाले, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी फनकार भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह पाक जिनसे राजी हो तो किसी की क्या औकात है कि उसके अंदर नुक्स निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया फनकार भाई, बहुत शुक्रिया यार। पूछते रहा करें, ऐसा कोई भी सवाल हो अपने लोगों से भी पूछ लिया करें। किसी का कोई सवाल है तो वो बता दिया करें, हम जवाब दे दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया, कोई मसले की बात नहीं यार। सलामत रहें, अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और ये चीज़ें अपने पास महफूज रखा करें। ये कोई इतनी बड़ी सी चीज़ नहीं थी, सिर्फ 2 रावियों के ऊपर जरा थी, अपने पास महफूज रखें। जी फनकार भाई, इंशाल्लाह ये जो अवाम है सुनने वाली है इसको अपने पास महफूज रखेगी, क्योंकि कल ये सवाल उनसे भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फनकार भाई, अल्लाह पाक आपसे राजी हो। सलामत रहें।